आज का दिन 15 अगस्त एक हर हिंदुस्तानी के लिए सबसे श्रेष्ठ और बड़ा महान दिन है। इस दिन ही हमारे देश को दुश्मनों से, अंग्रेजों से आजादी मिली। और मैं सोचता हूँ कि बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी ये सब दिन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन 15 अगस्त का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गौरव का और खुश होने का और बड़ी प्राप्ति का दिन है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भारतीय सेना में सेवा करने का मौका मिला। और ये कहना चाहता हूँ कि शायद भारतीय सेना से बढ़कर और इतनी प्रोफेशनल आर्मी और कोई आर्मी नहीं है। मैं 21 वर्ष का था जब मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर देहरादून में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक मुझे मिला। और अब देखिए कितनी गौरव की बात है कि जब हमें कमीशन मिलता है, मतलब हम अफसर बनते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट, तो हमें भारत के राष्ट्रपति का एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिसमें हमारे समय में तो प्रेसिडेंट श्री वीवी गिरी थे, तो उनका लेटर मिलता है जो एक ड्राफ्टमैन के हाथ से लिखा हुआ लेटर होता है लेफ्ट और राइट में, और वीवी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होते हैं, जिसमें वो कहते हैं, जिसकी बिगनिंग है कि मैं भारत का राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी इंदर किशन मेहरा को सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक में नियुक्त करता हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, जिसका कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं कहाँ जन्मा, किस माँ बाप ने मुझे पाला, सब कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का मुझे लेटर मिला कि मैं उसे नियुक्त करता हूँ और सारी सेना को आदेश देता हूँ कि ये बहुत भाग्य है। बहुत अच्छा लगा, हमें अफसर बन गए हम फौज में। और बहुत कुछ जो जिंदगी में मुझे लगता है कि एक सिविलियन की लाइफ में तो काफी दिक्कतें हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन आर्मी की लाइफ में डिसिप्लिन है और बहुत सीख है। डिसिप्लिन भी है और बहुत सीख है। ये भी सीख है कि जब आप पार्टी में भी जाते हैं तो आपको कैसे व्यवहार करना है। लेडीज भी होती है, उनको कैसे अटेंड करना है, ये भी सिखाया गया है कि एक आप चाहे जनरल है, लेकिन जब एक लेडी आती है तो सब खड़े हो जाते हैं कि लेडी आ गई है। उनको कैसे हमने इज्जत देनी है, मान देना, और क्या बात करनी और क्या बात नहीं करनी। अगर किसी सीनियर अफसर को कभी घर पे मिलने जाना है तो किस वक्त जाना है और क्या ड्रेस पहन के जाना है और कितनी देर बैठना है। ये नहीं कि उन्होंने ड्रिंक ऑफर किया तो आप बैठे हुए हो ना। मतलब बहुत कुछ मिलिट्री के नियम और कानून हमको सिखाए जाते हैं, और ये नियम और कानून हमें जिंदगी में इतना अच्छा व्यवहार करने का तरीका सिखा देते हैं कि आज मेरे बहुत सारे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं जो बड़ी बड़ी ऊंची पदों पर भी रहे हैं। और एक मेरी नीस के हस्बैंड तो एडमिरल रिटायर हुए, जो कि रविंद्रा धवन, जो कि नेवी के चीफ थे, एडमिरल। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ पार्टी हुई, उन्होंने बहुत लोगों को अपना कुछ हमारे रिलेटिव आए थे अमेरिका से, उनको इनवाइट किया और मुझे इनवाइट साथ में किया, कई रिलेटिव, क्योंकि एक डिफेंस फोर्स का होके जरा उन्हें लगता है कि शायद इन्हें भी इनवाइट करना जरूरी बनता है। तो मैं बहुत उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। और आप देखिए कि हमें ये भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 1971 की वॉर में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, और उस वक्त हम राजस्थान बॉर्डर पे बाड़मेर सेक्टर में थे, बांग्लादेश साइड में तो नहीं थे, पर थे। और कैसे युद्ध की तैयारी होती है, कैसे
क्या माहौल बनता है, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। जाते ही स्टेशन को खाली करवा दिया, बाड़मेर स्टेशन खाली करो, सिविलियन तो आर्मी आ गई, मिलिट्री आ गई। और लड़ाई तो दिसंबर 3 या 4 दिसंबर को शुरू हुई थी 1971 में, और 16 दिसंबर को खत्म हुई थी। लेकिन उसकी कितनी तैयारी है, कितना आपने रसद रखना है, कितना आपने एम्यूनिशन रखना है, क्या क्या वेपन्स आने हैं, वो सब। और बॉर्डर तक के रोडों की रिपेयर और मरम्मत होनी है, और वो मरम्मत के लिए अफसर भी खड़े थे सड़कों पर, क्योंकि वहां पे रेतीला इलाका है, तो गाड़ी तेज चले तो फिसल जाती है। तो वो सब बहुत कुछ सीखा। 71 वॉर में बहुत इज्जत पाई, और 71 वॉर जब खत्म हुआ, जिसमें कि भारत की बहुत बढ़िया जीत हुई, आप सबको पता ही है, भारत कभी हारता नहीं किसी से, बहुत बढ़िया जीत हुई। और जब हम वॉर से आए वापस, दिल्ली पहुंचे, कैसे दिल्ली स्टेशन पे दुनिया का सैलाब था, कैसे दुनिया खड़ी थी, कुछ कुछ लेके कि सर आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। और उस वक्त जब हम अपने माता पिता को भी मिले, तो उनको लोगों ने बहुत बधाइयां दी। सब लोग, हमारी आंटी फूफी जो है, सब उनको बधाई दे रहे थे कि तुम्हारा बेटा वापस वॉर से आ गया है। और कितने खुशी का पल था। और मेरे माता पिता ने ये कहा कि बेटा, तूने क्या लड़ाई लड़ी है, लड़ाई तो हमने लड़ी, अपने घर पे बैठ के लड़ाई लड़ी है। जिसका 21-22 साल का बेटा लड़ाई में चला जाए, तो उसके माँ बाप का क्या। उस जमाने में रेडियो होता था, 24 घंटे रेडियो में कान लगे होते थे, और उस वक्त इतना कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं था। आज तो बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम है। आप तो यहाँ पे आज बैठे बैठाए दुनिया के किसी छोर में वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं। उस वक्त तो नहीं था, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और पेरेंट्स को तो चिंता होती थी, तो 3, 4, 5 बार आर्मी हेडक्वार्टर से लिस्ट चेक करा ली कि जो जो प्रमुख प्यारे हो गए हैं, वो उसकी लिस्ट जरा, उसमें कहीं इनका नाम तो नहीं है, क्योंकि उनको कंसर्न होता था। तो बहुत सुंदर रहा सफर फौज का। और इस ग्रेट इंडियन आर्मी की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में हमने पार्टिसिपेट किया, तो बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इस आर्मी ने बहुत कुछ सिखाया, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। अभी आई एम 78 ईयर्स ऑफ एज, 78 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन फिर भी मुझे सब लोग कहते हैं कि आप अपने आप को ठीक से मेंटेन किया है। आई थिंक ये जो हमें ट्रेनिंग इंडियन आर्मी से मिली है, मैं उसको ही बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आज का दिन, 15 अगस्त का दिन, हम सब देशवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है। और इसीलिए, और ये भी देखिए, डीएलएफ में रहते हुए भी हमें बाबा का साथ मिल गया, कितनी बड़ी बात है। कितने लोग डीएलएफ 2 में रहते हैं, इस गली में कितने लोग रहते हैं, लेकिन कितने लोग आ पाते हैं, आप बताइए मुझे। दीदी तो सबको बुलाते हैं कि सब आए और बाबा से प्राप्ति करें, अपनी जीवन को सफल बनाएं, लेकिन कितने लोग आ पाते हैं, बहुत लोग नहीं आ पाते। ये भी सौभाग्य है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली आत्मा समझता हूँ। और इस दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे इतना सुंदर परिवार मिला है, और प्रभु मेरे पूरे परिवार को हमेशा खुशियों से भर दे और सुखी रखे। और मैं आप पूरे परिवार को बहुत प्यार करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।